आप सब भगवान विष्णु के एक खास अवतार नरसिंह अवतार के बारे में जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस नरसिंह अवतार का क्रोध शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव ने भी एक खास अवतार लिया था और उसके बाद हुआ था भगवान विष्णु और शिव का महायुद्ध, यानी कि भगवान नरसिंह और भगवान सर्वेश्वर अवतार का युद्ध। क्या है इसके पीछे की खास कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। कथाओं के अनुसार सतयुग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्याकश्यप था जो दैत्यों का राजा था। उसने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि ना तो उसे मनुष्य मार सकता है, ना ही पशु, ना तो उसे दिन में मारा जा सकता है और ना ही रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से उसका वध किया जा सकता है। ये वरदान प्राप्त करके वो घमंडी हो गया और अपने आप को संसार में सबसे शक्तिशाली मानने लगा। वो स्वयं को भगवान समझने लगा और वो चाहता था कि प्रजा भगवान विष्णु की नहीं बल्कि उसकी पूजा करे। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे का वध करने का फैसला किया और अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ जाए। अपने भाई का आदेश का पालन करते हुए होलिका ने वही किया जो उसके भाई ने कहा था। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसके प्राण बच गए और होलिका अग्नि में जल गई। इसके पश्चात एक खंबे से प्रकट हुए भगवान विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु का अवतार नरसिंह, और उन्होंने शाम के समय घर की चौखट पर अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध किया। ऐसे में उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान भी बना रहा और अधर्म और पाप का विनाश भी हो गया। समस्या तब आई जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके क्रोध के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो गया। ऐसी स्थिति देख सभी देवों ने महादेव से निवेदन किया कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें। भगवान शिव ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र नरसिंह भगवान को शांत करने में असफल रहे क्योंकि उनकी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में स्वयं महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। महादेव के इस रूप में मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। भगवान सर्वेश्वर महादेव का 16वां अवतार माना जाता है। इस अवतार में सर्वेश्वर के 8 पैर, 2 आंखें, चील की नाक, अग्नि, सांप, हिरण और अंकुश थामे 4 भुजाएं थी। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह अवतार का क्रोध शांत करने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए। ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा। कभी भगवान नरसिंह फीके पड़ जाते तो कभी भगवान सर्वेश्वर थक जाते। दोनों आपस में एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रहे थे, एक दूसरे को पूरी की पूरी टक्कर दे रहे थे और इसकी वजह से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। बार बार सृष्टि कांप रही थी। देवताओं और राक्षसों सब में भय था। कोई भी भगवान महादेव के सर्वेश्वर अवतार को देख नहीं सकता था क्योंकि वो अवतार बहुत ही भयानक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इसे देखकर साक्षात राक्षस भाग खड़े हुए क्योंकि उन्हें लगा था कि अब इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतना खतरनाक अवतार किसी ने नहीं लिया था। और वहीं क्रोध की ज्वाला में भड़का हुआ नरसिंह अवतार भी बेकाबू हो चुके थे। दोनों के बीच 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। जब नरसिंह भगवान को एहसास हुआ कि शिवजी ने ये रूप केवल और केवल उनको शांत करने के लिए धारण किया है, ना कि उनसे जीतने के लिए और उन्हें मारने के लिए, तो भगवान नरसिंह स्वयं विष्णु जी में विलीन हो गए। कहीं कहानियों में माना जाता है कि जब भगवान सर्वेश्वर ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने एक पंख में से देवी भयंकारा को बाहर निकाला
तो वो नरसिंह भगवान को निगलने का प्रयास करने लगी। नरसिंह देव उनके सामने कमजोर पड़ गए और उन्हें अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। इसीलिए उन्होंने देवी से माफी मांगी और सर्वेश्वर के वार से आहत होकर नरसिंह भगवान विष्णु में विलीन हो गए। तो दोस्तों कहीं माना जाता है कि उन्होंने अपने अंदर के उस धैर्य को पहचान लिया और भगवान विष्णु में विलीन हो गए। खैर जो भी हो, भगवान सर्वेश्वर अवतार और भगवान नरसिंह अवतार के बीच हुआ यह युद्ध बहुत ही प्रलयकारी था। दोनों ही अवतार सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक माने जाते हैं। उनको आप देख भी नहीं सकते थे। दोस्तों वो दोनों अवतार सर्वश्रेष्ठ थे। आपके क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।